14 बार फेल होने के बाद लिखी हिस्ट्री। ये कहानी है आईआईटी के 3 ऐसे दोस्तों की। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं शेयर चैट की, जो एक स्टार्टअप सक्सेस केस स्टोरी है। शेयर चैट इंडिया का वो सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, प्लेटफॉर्म है इनफैक्ट, जिसे आईआईटी के 3 दोस्तों ने चालू किया था। अभी करंटली मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, और 180 मिलियन एक्टिव यूजर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म ने गेन कर लिया। 15 से ज्यादा अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में ये स्टार्टअप जो है, ये प्लेटफॉर्म सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं बात करूं शेयर चैट की स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी की, तो मैं इसमें पॉइंट लेके आना चाहूंगा प्लेटफॉर्म फॉर लोकल्स। प्लेटफॉर्म फॉर लोकल्स का मतलब क्या है कि जब इनको पता चला, जब इनके को फाउंडर्स ने ये तय किया कि भाई हम एक सोशल मीडिया, हमको एक नेटवर्क बनाना है, तो सबसे पहले इनके दिमाग में ये था कि हम उन लोगों को कनेक्ट करेंगे जो कि छोटे राज्यों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कस्बों से आते हैं, गांव से आते हैं। तो इन्होंने रीजनल लैंग्वेज में सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया और उस नीश का किंग बनने पे इन्होंने फोकस किया। लोकल ऑडियंस को इन्होंने केटर किया, जहां पे ये लोग चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस को स्ट्रेंथन करना चाहते थे कि जिसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो आके उनकी ही भाषा में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। बेसिकली ये पॉइंट समझाने के लिए ना मैं आपको थोड़ी इनकी पास्ट स्टोरी में लेके जाता हूँ। शुरू कैसे हुआ था, इनके जो फाउंडर्स थे उन्होंने देखा कि फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया गया है सचिन तेंदुलकर जी के लिए, और उसके कमेंट सेक्शन में लोग अच्छा खासा इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि जो भी स्पेशलाइज्ड ग्रुप में आना चाहता है, जहां पे सचिन तेंदुलकर जी से रिलेटेड फैक्ट शेयर होंगे, आप अपना फोन नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। इन्होंने देखा कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों ने अपना फोन नंबर कमेंट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि लोग ऐसे ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं, ऐसी कम्युनिटीज से ज्वाइन होना चाहते हैं। फिर इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया फेसबुक पे अपना एक ग्रुप बनाया, एक पेज बनाया, जहां पे इन्होंने देखा कि कमेंट सेक्शन में जो लोग बाग जो एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं, जिनकी कोई कॉमन लैंग्वेज है, जो कि एक मेन लैंग्वेज नहीं है, मेन लैंग्वेज से मेरा मतलब है हिंदी या इंग्लिश, जो 2 बड़ी लैंग्वेजेस इंडिया में चलती हैं, वो नहीं है, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो ऑडियंस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है और उनका एंगेजमेंट ज्यादा है। तो इसी चीज को दिमाग में रख के इन्होंने वोकल फॉर लोकल, जो आज नारा हमारे देश में चल रहा है, इन्होंने उस टाइम पे इस नारे को लिया और लोकल ऑडियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। इन्होंने ये तय किया कि ये लोग सर्व करेंगे लोकल ऑडियंस को। और देखो इसमें फायदा इन्हें क्यों मिला ना, क्योंकि ये मार्केट फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड इन्होंने स्ट्रेटेजी रखी। पहले इन्होंने मार्केट को देखा, पहले इन्होंने देखा कि बाजार में नीड क्या है। इन्होंने फेसबुक पे जाके रिसर्च करी, जो भी इनका उस टाइम पे रिसर्च के इनके पास रिसोर्सेज थे, इन्होंने फेसबुक पे गए, इन्होंने जैसे मैंने भी स्टोरी बताई, इन्होंने कमेंट सेक्शन देखा, फिर अपना पेज बनाया, फिर उसमें रिएक्शन देखा। तो इन्होंने क्या किया, पहले मार्केट को एनालाइज किया और फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट लेके आए। बहुत सारे स्टार्टअप्स आजकल ये गलती करते हैं कि उनको जो लगता है वो बनाते हैं, पहले वो प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो जाके उसके लिए मार्केट ढूंढते हैं। ये गलत अप्रोच है, उल्टा होना चाहिए। पहले मार्केट ढूंढ लो, पहले देख लो कौन लोग हैं जिनको तुम बेचोगे, क्या बेच सकते हो, किसको किस चीज की जरूरत है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाओ। इसका डिस्कशन हमने मेरी मार्केटिंग टिप्स वाली जो पार्ट 3, जो अभी लेटेस्ट वीडियो गई है इससे पहले, उसमें भी हमने इसका डिस्कशन किया है। तो ज्यादा डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूंगा। अब मैं आता हूँ शेयर चैट के एक्सपेंशन के ऊपर। मैं इनके एक्सपेंशन की बात करूं तो 280 मिलियन यूजर्स इन्होंने एक्वायर कर लिए, जिसकी वजह से इनको मैं रेटिंग देखूं इनकी प्ले स्टोर पे देखूं तो 100 मिलियन डाउनलोड्स इनके हो गए हैं, और पर डे 5 मिलियन कंटेंट पीसेस इनके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे थे। दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 मिलियन पीसेस ऑफ कंटेंट पर डे इनके प्लेटफॉर्म पे जो है वो पोस्ट किया जाता है, वो मैं कहूं इंगेज किया जाता है लोगों के साथ। और इसी की वजह से इनके प्ले स्टोर पे जो रैंकिंग है वो 4.5 स्टार्स की रैंकिंग है। किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी बिजनेस के लिए जो इतनी अर्ली स्टेज में है, उसके लिए ये रैंकिंग बहुत अच्छा नंबर है। और ये ऐसे नहीं है कि 4.5 स्टार्टिंग से थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने 7 टाइम्स तक खुद को ग्रो किया है। तो ये इनकी एक्सपेंशन स्टोरी थी। अब मैं आता हूं थोड़ा सा शेयर चैट के इन्वेस्टमेंट और फंडिंग स्टोरी के बारे में। तो इन्होंने इन टोटल $824 मिलियन की फंडिंग उठाई है, इसमें से $1.4 मिलियन की जो इन्होंने फंडिंग ली वो सेफ पार्टनर्स से ली थी जुलाई 2016 में, जो कि इनकी काइंड ऑफ फर्स्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाई थी, वो थी। उसके बाद ट्विटर, ट्रस्ट ब्रिज पार्टनर्स, लाइट स्पीड वेंचर्स हो गया आपका, शिनवई कैपिटल पार्टनर्स हो गया, मॉर्निंग साइड वेंचर कैपिटल हो गया, इंडियन क्वेश्चन ने भी इनमें इन्वेस्ट किया है। तो इन टोटल इन्होंने $824 मिलियन की फंडिंग अभी तक उठाई है। एक्विजिशंस की बात करूं मैं तो देखो
इन्होंने एक क्लिप नाम की कंपनी का एक्वायर किया, जो कि एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था। जैसे टिकटॉक थे वैसी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था क्लिप, इन्होंने उसको मार्च 2019 में एक्वायर किया। फिर इलानिक करके एक प्लेटफॉर्म आया जो कि एक ऑनलाइन फैशन मार्केट प्लेस था, इन्होंने उसको फरवरी 2020 में एक्वायर किया। एक मीमर करके प्लेटफॉर्म आया था, उस ऐप आया था जो जहाँ पे वो मीम डिस्कवरी ऐप था, वहां पे लोग अपने मीम शेयर भी कर सकते थे, उसके इन्होंने मार्च 2020 में एक्वायर किया। सर्कल इंटरनेट का इन्होंने एक्विजिशन किया अगस्त 2020 में, जो कि एक लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म था। अब देखो, मैंने आपको 4 इनके एक्विजिशंस बताए, क्लिप, इलानिक, मीमर और सर्कल। ये चारों एक्विजिशंस जो थे ना, वो इनके मेन जो इतना इनका बिजनेस है सोशल नेटवर्क बनाना इन लोकल लैंग्वेजेस के, उसके अराउंड थे। इन्होंने कोई भी इनकंसिस्टेंट एक्विजिशन नहीं किया। जैसे कि हमने पिछला आस्क मी बाजार वाली जो हमने केस स्टडी करी, नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जरूर देखना। उसमें हमने देखा कि उन्होंने जो है वो इनकंसिस्टेंट एक्विजिशंस किया, और वो थे क्या नाम है, मर्चेंट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, और उन्होंने ग्रोसरी को एक्वायर कर लिया, फिर उन्होंने फर्नीचर को एक्वायर कर लिया। तो ये चीज इन्होंने नहीं करी, स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस्ड रहे ये लोग, और ऐसे ही बिजनेसेस को एक्वायर किया जो कि इनके होराइजन में आते थे, जो कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कहूं तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाता है कि इन्होंने उन्हीं बिजनेसेस को एक्वायर किया जिन्होंने इनके ओरिजिनल बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड करी है या उसको इनहेंस करने का काम किया है। बिजनेस मॉडल या मैं इनके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स थोड़े यदि आपके साथ डिस्कस कर लूं तो एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट, ट्रांजैक्शन और स्पॉन्सर्ड कैंपेन, ये 3 मुख्य धाराएं हैं जहां से ये लोग पैसे कमाते हैं, जहां से इनको मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। 41% का कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लेके इनका रेवेन्यू बढ़ा है, जिसमें से मेजरली इनके इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने कर रखे हैं दूसरे स्टार्टर्स में या कहीं और भी, वहां से इंटरेस्ट जो है वो इनका रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। उसके अलावा 21% के कैगर से इनका लॉस भी बढ़ा है। तो अगर इनका रेवेन्यू 49% के कैगर से बढ़ रहा है तो इनका लॉस भी 21% के कैगर से बढ़ रहा है। हालांकि ये रेशियो अच्छा है कि रेवेन्यू जो है वो लगभग 50% से बढ़ रहा है, लॉस जो है वो लगभग 20% से बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा अपना कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इनका रेवेन्यू इनके लॉसेस को सरपास कर जाएगा। लेकिन फिलहाल की मैं बात करूं तो ये लोग लॉस में है। 676 करोड़ का लॉस ये लोग कर रहे हैं 38 करोड़ के रेवेन्यू पे, लेकिन क्योंकि इनका कैगर ऑफ रेवेन्यू इज बेटर देन कैगर ऑफ लॉस, तो बहुत जल्दी ये लोग प्रॉफिटेबल बनने की पूरी आशंका है। अचीवमेंट्स की मैं बात करूं शेयर चैट कंपनी की, तो इन्होंने इनके जो फाउंडर्स हैं, तीनों फाउंडर्स ही फोर्ब 30 अंडर 30 2018 एशिया के अंदर, उसके अंदर इन लोगों का फीचर किया गया है। इन लोगों ने अपनी जगह बनाई है, दैट इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल अचीवमेंट। उसके अलावा शेयर चैट का टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने मौज इंट्रोड्यूस किया है। आप देखो बहुत सारी जगह पे टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने अपनी रील्स निकाली, यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स निकाले, फेसबुक ने भी स्टोरी खैर पहले से निकाल रखी थी पर उनको ऑप्टिमाइज कर दी, लेकिन और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स निकले जिन्होंने टिकटॉक की तरह ही सिमिलर काम किया, जैसे कू ऐप हो गया, उसी की तरह इन्होंने निकाला, शेयर चैट वालों ने निकाला मौज ऐप। मौज एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसको जून 2020 में इन्होंने लॉन्च किया। बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मार्केट, क्योंकि टिकटॉक के आने की वजह से लोगों में वो टेस्ट तो जनरेट हो ही गया था शॉर्ट वीडियो का। टिकटॉक के बैन होने के बाद बहुत ज्यादा जरूरत थी कि कोई आके उस गैप को भरे, इन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया। और उसके अलावा जो इनके अंकुश सचदेवा, जो इनके को फाउंडर सीईओ हैं, वो कहते हैं कि मौज को हमने सिर्फ 30 घंटों में पूरा कोड कर डाला। जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि टिकटॉक बैन हो रहा है, इन्होंने मात्र 30 आवर्स लिए। कहते हैं कि उस टाइम पे इनकी जो टीम थी वो रात भर सोई नहीं, सबके अंदर अलग सा जोश था कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। 30 घंटे सारे कोडर्स बैठे और मौज डिजाइन हो गया, मौज को इन्होंने क्रिएट कर दिया, कोड कर दिया, और दिसंबर 2020 में इन्हें गूगल प्ले स्टोर की तरफ से बेस्ट ऑफ 2020 अवार्ड भी इनके मौज ऐप को मिला। दैट इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग। इतने कम टाइम में इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके ये लोग मार्केट के सामने चले गए। इन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी, सारी अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करते हुए चले। अपॉर्चुनिटीज पे पैनी नजर रखिए, होता है जब आप अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को कंप्लीटली मैप करते हुए, एनालाइज करते हुए चलते हो। ये शेयर चैट की जो केस स्टडी मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करी है, परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे किसी भी स्टार्टअप को काम करना चाहिए, कैसे किसी भी स्टार्टअप को पहले मार्केट को देखना चाहिए फिर अपने प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कैसे किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग यदि आप उसके लिए जा रहे हो तो वेल प्रिपेयर्ड रहो, किन चीजों पे ध्यान देना है, किन किन चीजों पे नहीं देना है, उसका पूरा ध्यान रहे। कैसे जब आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो तो भले ही हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कैश बर्न करना पड़े, लॉस कर रहे हो, लेकिन अंततः एट दी एंड आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े,
कैसे आप एक्विजिशंस करो, तो ऐसे एक्विजिशंस करो कि जो आपसे इनकंसिस्टेंट ना हो जाए, आपको वैल्यू ऐड करें, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएं, और कैसे आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे आप बाज की तरह, भाई चैनल का नाम क्या, बिज ईगल, बी दी ईगल ऑफ योर बिजनेसेस, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर वो नॉलेज दे दें जिससे आप अपने बिजनेस के ईगल बन जाओ, बाज बन जाओ, चील बन जाओ, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको छोड़ो मत और उसका बेस्ट यूज करो। ये थी शेयर चैट की केस स्टडी। आपने शेयर चैट क्या यूज किया है, आपने मौजैप यूज किया है? अगर हाँ तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हाँ, अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, और सामने जो घंटा आएगा ना सब्सक्राइब के बाद उसे भी दबाना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज आपसे मिस ना हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।